हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricks मेकर नीरज चैनल से। तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अगले वीडियो लेक्चर पे बात करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी वो इनसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड क्या आइडेंटिटीज हो सकती हैं और उन आइडेंटिटीज को हम किस तरीके से लर्न रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, उन सारी बातों पे हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आज हम उन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, उन पे बात करते हुए चलेंगे। तो अब देखते हैं उन आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्या न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले यही लिखा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब कोई भी एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो जैसे ये दे दिया गया कि cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x एंड मॉड x इज ग्रेटर इक्वल 1 कहा गया। इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने जो बताया था कि आइडेंटिटीज इसमें हमें ज्यादा लर्न नहीं करनी है कि ये बिल्कुल लर्न करनी हो, क्योंकि हम 11th में अगर लर्न किए हुए हैं, 9th 10th 11th में हमारी ट्रिग्नोमेट्री अगर हमने अच्छी रखी है तो हमें यहाँ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं 9th 10th 11th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी रही है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो हमें लर्न करना पड़ेगा। वैसे देखें तो यहाँ सबसे पहले जब x के फॉर्म में ही है और ऐड में है, दो इनवर्स फंक्शंस अगर वो ऐड में एडिशन में है और कैसे हैं x के टर्म्स में है, तो हम उनको ये जरूर देख लेंगे क्या कहीं ये जो दिए गए हैं रेशियोज, कहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारा वो होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल्स में आता है कॉम्प्लीमेंट्री में, उसमें तो नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन तो नहीं है इनके बीच में। तो सेक और कॉसेक में यस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। इट मीन्स हम लिखेंगे क्योंकि ये और इनकी इसके लिए ये मॉड x इज ग्रेटर इक्वल 1 है और वही इनकी जो डोमेन था वही था। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। सो क्या कर सकते हैं, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x ये लिखेंगे और इक्वल में लिख सकते हैं cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। और इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा, ये सॉल्व हो गया। और इसी पर बेस्ड एक आध और न्यूमेरिकल हो सकता है, वो देखते हैं क्या हो सकता है, उस पे बात करते हैं। तो आगे और चले तो आगे हो सकता है कि इस तरीके से अगर दिया हो tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स माइनस x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दिया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो हम देख रहे हैं, अगर यहां देखें तो ये क्या है कि tan और cot तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में होते हैं, बट बीच में प्लस होना चाहिए तब तो ठीक है, नहीं है। तो एक और चीज हम देख रहे हैं कि इसके यहां पर x माइनस में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम x को माइनस यहां से मूव करना चाहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास आइडेंटिटी थी, एक प्रॉपर्टी थी इससे रिलेटेड। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि हमने बात की हुई थी कि दो फैमिलीज बनाई थी, साइन फैमिली और कॉस फैमिली। साइन फैमिली में माइनस आगे आ जाता है, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स दिया है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स कह सकते हैं, और कॉस फैमिली में अगर होगा तो उसको पाई माइनस करके लिखा जाएगा। तो साइन फैमिली को लर्न रखने का हमने तरीका बताया था कि साइन उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, और साइन जिसमें कोसेंट रिलेशन में न्यूमरेटर में आता है वो हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आता है 10 के साथ, तो 10 के साथ आता है, तो इसका मतलब साइन फैमिली में आ गया साइन कॉसेक और 10। तो ये कॉट फैमिली में आएगा, और कॉट फैमिली में पाई माइनस लिखा जाता है। सो वी कैन राइट इट एज tan इनवर्स x माइनस, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x, यहां लिख देंगे सिंस कॉट इनवर्स माइनस x इक्वल पाई माइनस कॉट इनवर्स x, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x
माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और इनको एक साथ रख लेते हैं तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई। और ऐसा करने के बाद ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप वाले रेशियोज हैं, तो ये इसके लिए हम पाई बाई टू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, माइनस पाई यहां लिख देंगे, सिंस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू होता है। ये हम प्रॉपर्टी में इसकी पढ़ चुके हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व किया जा सकता है। और भी कई न्यूमेरिकल्स हैं जो कि उनमें से कुछ और पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं उनको सॉल्व करने की। तो एक न्यूमेरिकल ये भी हो सकता है कि 10 टू 10 इनवर्स 1/5, ये न्यूमेरिकल दिया गया है और इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो एक चीज हम लोग पढ़ चुके थे कि 10 इनवर्स को मूव कर देता है या 10 इनवर्स 10 को मूव कर देता है, लेकिन उसके लिए हमारा ये इसका फॉर्म होना चाहिए 10 इनवर्स एक्स देन एक्स आ जाएगा, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये होने के लिए यहाँ पे तो 2 लगा हुआ है, तो हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, ये हमें ये पहले ही सोचना है, उसी के बाद तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। इफ देयर इज नो लेआउट इन आवर माइंड अबाउट द क्वेश्चन देन वी कांट सॉल्व इट, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं अगर इसके बारे में हमारे दिमाग में कोई लेआउट नहीं हो पाया। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहला यही काम है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसको 10 यहाँ 10 इनवर्स के फॉर्म में लाना है, यहाँ पे कोई चीज ना रहे। इसके लिए एक बात की थी कि हमने पिछले कल के वीडियो लेक्चर में एक ये बात की थी कि हमें आइडेंटिटीज को या प्रॉपर्टीज जो इनकी हैं इनको लर्न ना करके, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हैं उनको लर्न ना करके समझना है। जो 11th के कोर्स पे रिलेटेड था, 11th की जो आइडेंटिटीज थी उन पर प्रॉपर्टीज पे, तो यहाँ इसको अगर हम करना चाहें कल के इस अनुसार देखें तो 10 इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको पढ़ेंगे 10 टू ए या 10 टू एक्स की वैल्यू 10 के टर्म्स में, 10 टू ए की वैल्यू 10 के टर्म्स में हम लोग जानते थे, बहुत अच्छे से हमको याद था कि 10 टू ए की वैल्यू 10 के टर्म्स में होती है 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको आगे अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे 10 इनवर्स, और ये लिखा जा सकता है, इसको कैलकुलेट करें तो ये 2/5, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1/25 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 इनवर्स, और कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 25 माइनस 1 24/5, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई में ले जाएं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 25/24। इस फॉर्म में ऐसा हो जाएगा 5 5 जार और 2 1 जार 2 2 जार, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 5/12। इस फॉर्म में हो सकता है 10 से, चूंकि ये रियल नंबर से, सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो 10 इनवर्स को मूव कर देगा, 5/12 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ चाहे तो आइडेंटिटी लिख सकते हैं, सिंस 10 इनवर्स x इक्वल x, और यहाँ भी आइडेंटिटी हमें लिखनी थी, ये लिख सकते थे सिंस 2 10 इनवर्स x इक्वल 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी हम इसको यहाँ लिख सकते थे, आइडेंटिटी लिखते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी न्यूमेरिकल को अदर मेथड से भी और भी इसी तरीके का, इसी पर बेस्ड बिल्कुल एक अदर न्यूमेरिकल भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है जरा हम उस पर बात करें। तो यहां 10 ना हो करके अगर यहां साइन दिया हो तो क्या होगा, तो फिर वही बात, हम तो लेआउट इसका वही देखेंगे कि साइन इनवर्स बन जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और साइन इनवर्स बनने के लिए हम इसको लिख दें, क्या लिखेंगे, साइन, और यहां लिखेंगे साइन इनवर्स, और इसके बाद देखें फिर से वैसी रीडिंग करते हैं कि साइन 2a
साइन 2a की वैल्यू 10 के टर्म्स में फाइंड करनी है हमको। तो साइन 2a की वैल्यू 10 के टर्म्स में अगर फाइंड करना चाहें तो क्या होती है, हमें याद होगी कि 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होती है। साइन 2a की वैल्यू 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होती है। और यहां लिख सकते हैं 2 सिंस 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी हमने कल इस पे बात की थी, तो ये हो सकती है। तो अब इसको हम कैलकुलेशन करके चले तो साइन, और यहां क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 2/5 अपॉन 1 प्लस 1/25। इसको फिर से और कैलकुलेट करते हैं। साइन, और यहां लिखेंगे साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 25 प्लस 1 26, और जब इसको मल्टीप्लाई ले जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा 25/26 हो जाएगा। तो ये 5 5 जार और 5 1 जार 5 3 जार, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 ये होगा। तो अब एक चीज यहां पे हमें, ये जब इसको साइन से साइन मूव कब होता था, जब मॉड एक्स इज लेस इक्वल 1 हो। तो यहां देखते हैं x की वैल्यू, इसका मॉड क्या हो रहा है, लेस इक्वल 1 है, लेस देन 1 है। तो यहां लिखेंगे सिंस मॉड x इज लेस देन 1 सो दिस इज इक्वल, साइन से साइन मूव हो जाएगा 5/13, और ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अदर मेथड और भी हो सकता है कि एक आध इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल बन सकता है, उसको भी हम लोग एक बार यहां चर्चा कर लें, इससे रिलेटेड बात कर लें। तो एक होगा cos 2 tan इनवर्स 1/5, ये लिख सकते हैं। तो इसके लिए फिर वही लेआउट, वही माइंड में आना चाहिए कि cos इनवर्स। अब यहां इसकी भी रीडिंग करें तो क्या होगा, cos 2a की वैल्यू 10 के टर्म्स में, cos 2a की वैल्यू 10 के टर्म्स में क्या हो सकती है, तो उसको हम अगर ध्यान दें तो cos 2a की वैल्यू होती है, अगर हमें याद होगा, आपको भी अच्छे से याद होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि cos 2a की वैल्यू 10 के टर्म्स में होती है 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, और यहां लिख देंगे सिंस 2 tan इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इस पे अगर आगे और बात करते हैं तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, cos इनवर्स, और यहां आएगा 1 माइनस 1/25 अपॉन 1 प्लस 1/25, इस फॉर्म में होगा। और इनका एलसीएम अगर ले लेते हैं और साथ में अगर हम मल्टीप्लाई में दिखा देते हैं दोनों फ्रैक्शंस को, तो 25 माइनस 1 24/25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 1 26 होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 25/26, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 25 से 25 कैंसिल, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 1 जार 2 2 3 जार 6, cos इनवर्स 12/13 हो जाता है यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ x के प्लेस पे देखते हैं, क्या मॉड x इज लेस देन 1, यस इट इज लेस देन 1, सो सिंस इट इज लेस देन 1 सो इक्वल क्या आ जाएगा, cos से cos इनवर्स टर्मिनेट हो जाएगा 1/13, ये हो जाएगा। तो